फाइनली जो है पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत के हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार फिर वो उसने भारत से जान छुड़ा ली है। जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई हुई है उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, इसीलिए उनके डीजीएमओ ने 3:35 पर हमारे डीजीएमओ को फोन किया। पाकिस्तान घुटनों पर आ गया, मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की नाक मिट्टी में रगड़ दी गई। घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया, इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है। ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। पाकिस्तान ने जब सीज फायर के लिए हिंदुस्तान को फोन मिलाया तो हमको वो डायलॉग याद आया, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। इंडिया ने जो बात की थी कि हम घर में घुस के मारते हैं और मोदी साहब की जो बात थी वो पूरी होगी और वो एक दफा फिर से 140 करोड़ इंडियंस के हीरो बन गए हैं और पाकिस्तान के सिटीज को टारगेट किया। देखिए हीरो हमेशा हीरो रहता है। हाँ। ठीक है, मोदी ने अब साबित कर दिया कि वो हीरो है। बहुत कुछ देखकर मोदी जी ने काम किया है और एक स्ट्रेटेजिक थप्पड़ है पाकिस्तान के फेस के ऊपर। ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में भेजकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया। वॉर में तो उनको ये एडवांटेज है कि उनके ज्यादा है, जहाज ज्यादा है, शिप ज्यादा है, लोग ज्यादा है। लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। उसकी औकात में लाएगा तो सीधे कूद के वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पहुंच जाएगा, कहेगा हे बाबू बचा लो हमको, हम तो गरीब आदमी हैं। अभी बीती रात ही तुमने हमको लोन दिलाया था कर्जा $1 बिलियन का, उस कर्जे से ज्यादा हिंदुस्तान ने हमारी जमीन पर ठोक के नुकसान कर दिया है। क्योंकि यहां पर इनकी मीडिया जब यहां पर पुस्कियां छोड़ रही थी, सेम टाइम शहबाज शरीफ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो इस बार। अब हम उससे क्या बदला लें, हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक, कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है। एक दिन पहले पाकिस्तान भीख मांग रहा था भारत से बात करने के लिए। लाख उससे इख्तलाफात हैं, हमारा दुश्मन मुल्क है, मगर कुछ भी है, मगर जो उसने कहा है उसने करके दिखाया है। हाँ। उसने कहा था मैं घर के घुस के मारूंगा, तो इन्होंने अपने घर को क्यों नहीं महफूज किया? हमने भागना है यहाँ से। जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो पाकिस्तान भाग रहा है पूरा, उन्होंने पूरे एयरपोर्ट, पहले से ही एयर स्पेस बंद थे, एयरपोर्ट भी बन गए, भागो यहां से भाई, किसी को सब मरोगे यहीं पे। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पैर पकड़े और मिन्नतें की और उसको कहा कि भैया अब कुछ भी हो जाए, हमारे अंदर अब इतनी ताकत नहीं बची कि हम भारत के हमले सह सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान ने 3 दिन में ही हथियार डाल दिए और हाथ पैर जोड़ने लगा अमेरिका के सामने कि हमारे पास ना तो पैसा बचा हुआ है, ना हथियार बचे हुए, हम भारत का सामना नहीं कर पा रहे हैं, लिहाजा आप भारत से बात करें और हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं। अमेरिका ने बात करी होगी भारत में, तो भारत तो पहले से ही बोल रहा है कि हमने जो कार्रवाई करी वो आतंकवादियों के ऊपर करी है। हम किसी देश से युद्ध या लड़ाई लड़ना ही नहीं चाहते, हम किसी देश के खिलाफ नहीं, हम किसी सेना के खिलाफ नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, 140 करोड़ लोगों की जो लड़ाई है, वो आतंकवाद के खिलाफ है। अब वो किसी भी देश में किया जाएगा, किसी भी सेना के द्वारा किया जाएगा, तो फिर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करी और ये सीज फायर हो गया। अब पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ढिंडोरा पीट रही है, पाकिस्तान सेना की तारीफ के पुल बांध रही है कि बहुत बड़ी जीत हासिल की भारत के खिलाफ। चलिए ये वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। फाइनली जो है पाकिस्तान डर भी गया, हार भी गया और यूएसए से जाकर वही पुरानी वाली हरकत के हमेशा खुद को बचाने के लिए जो है वो यूएसए से जाकर मदद मांगना, भीख मांगना और सीज फायर करवाकर एक बार फिर वो उसने भारत से जान छुड़ा ली है। जी हां दोस्तों, अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान का कंप्लीटली जो है वो एयर स्पेस बंद था बिल्कुल,
पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया हुआ था, कोई भी जो है एरोप्लेन उड़ान नहीं भर रहा था, लेकिन फिर भी दिख रहा था कि वहां पर कल जो है एक प्राइवेट जेट उड़ाया गया था, और वही एक नहीं बल्कि 2 प्राइवेट जेट उड़ाए गए थे। उसी प्राइवेट जेट को लेकर बातें हो रही थी कि आखिर ये प्राइवेट जेट में कौन हो सकता है, जब पूरा एयर स्पेस बंद किया हुआ है, जब किसी देश में न जाना है और न आना है, फिर कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस पर जो है वो प्राइवेट जेट जो है वो पाकिस्तान से निकल कर जो है वो कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका बांडा आज फूट गया, क्योंकि उस रात को पाकिस्तान इतना डर गया था कि प्राइवेट जेट से वो लोग छुपके से जाकर यूएसए, देखें उन्होंने नॉर्मली बात तो यूएसए से कर रहे थे, यूरोपीय यूनियन से भी उन्होंने बात की, वो न्यूज आप लोगों ने सुनी थी, वहां से कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं आया, क्योंकि रिस्पॉन्स इस वजह से नहीं आया था कि यूरोपीय यूनियन ने, क्योंकि उस रात को मैं यहाँ पर जो है टीवी देख रहा था, यहाँ पर जर्मन मीडिया में भी यहाँ पर दिखा रहा था, और यूके स्काई न्यूज सारी न्यूज पे ये दिखा रहा था कि भारत सरकार ने स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मना कर दिया था और साफ साफ जवाब दे दिया था यूरोपीय यूनियन को कि भाई ये आप लोगों का काम नहीं है, अभी हमने बहुत काम करना है आगे जाकर। पाकिस्तान में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो 36 का आंकड़ा चल रहा था, यानी कि जो कह लीजिए हमें ये डर लग रहा था कि कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, एक दूसरे के ऊपर अटैक तो चल ही रहे थे कि कभी उन्होंने मिसाइल फेंक दिए तो यहाँ से हमने भी 2 मिसाइल रवाना कर दिए, तो ऐसा तो हो रहा था, लेकिन हमें डर ये था कि कहीं ये चीज बढ़ ना जाए, कहीं वॉर की तरफ ना चले जाएं, और यही देखकर सब लोग परेशान थे, सब घबराए हुए थे। लेकिन अभी शुक्र है ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है, ऊपर वाले से मेरा मतलब है अमेरिका की और सऊदी अरब की, और ये तमाम ऊपर वाले जो हैं, यानी कि जो बड़ी कंट्रीज हैं वो बीच में आई और उन्होंने दोनों कंट्रीज यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, आप लोगों को ये सब पता लग ही गया होगा। वैसे अभी मुझे देंगे कि करना क्या है इन दोनों का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, लेकिन लगता है कि ट्रम्प साहब ने जाने से पहले ही जो है वो कहा होगा कि अपने लोगों से कहा होगा, जो जाहिर उनके और मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं और कई लोग हैं, तो और साथ साथ सऊदी अरब से भी, कि भाई इनका झगड़ा तो खत्म कराओ। लेकिन पता लगा कि मैं सऊदीया गया और ये लोग लड़ते हुए रोते पीटते वहां मेरे पीछे आ गए कि जी हमारा जो है ना झगड़ा खत्म कराओ, या फिर इसको जो है ना इसने मेरे साथ सही नहीं किया, इसको कान के नीचे दो। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा था, तो वो अपना ट्रिप खराब नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जिया विजिट अपना जो था वो चाह रहे थे कि सुकून के साथ निकले, तो उन्होंने जो है दोनों में बात करवा दी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मैं खुद इतनी टेंशन में थी। ये सीज फायर इस टाइम तो हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आपको पता है कि पाकिस्तान, एक चीज तो साफ पता चल गई, वो लोग जो पाकिस्तान में बैठकर भारत को धमकियां देते थे वो कोई भी नजर नहीं आया, और पाकिस्तान के जो है वो आर्मी को भी ये लग रहा था कि अगर वार हो जाती है पाकिस्तान के भारत के साथ, तो ना जाने कितने लोग हमारे साथ खड़े होंगे, कितने पाकिस्तान में जिहादी खड़े होंगे, कितनी बंदूकें लेके आएंगे, क्या पार्टियां आएगी, क्या बॉर्डर पे जो है हल्ला गुल्ला मच जाएगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, वैसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई बाहर निकला, ना किसी ने बंदूकें निकाली, ना कोई बॉर्डर पे आए। भाई सब शांति तक कोई पाकिस्तानी आर्मी का साथ नहीं दे रहा था। तो भैया पाकिस्तान मजबूरन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि G7 से भी एक खबर आई थी सुबह ही सुबह, आप लोगों को पता है कि उन्होंने भी अपील की थी भारत से। देखिए जो अपीलें हो रही थी वो भारत से हो रही थी। अब पाकिस्तान की मीडिया जो है इस टाइम जो वहां पर पुस्कियां मार रहा है कि भाई भारत ने सीज फायर जो है एक्सेप्ट कर लिया। भैया ये जितने देश थे जो सीज फायर के लिए मना रहे थे वो पाकिस्तान को नहीं, वो भारत को मना रहे थे। ये पिछले 2-3 दिन से जो मिन्नतें हो रही थी वो पाकिस्तान से नहीं हो रही थी, क्योंकि हमला तो पाकिस्तान ने किया ही नहीं है, हमला तो भारत ने किया है। भारत ने मारा है, घुसके मारा है, तपड़े मारी हैं, लाते मारी हैं, भाई जूते मारे हैं, भाई एयर बेस तबाह कर दिया। और पाकिस्तान ने क्या किया, प्रोपेगेंडा कर दिया, 5 जहाज गिरा दिए। और आज जो है 2 सबसे बड़े प्रोपेगेंडे जो आज पाकिस्तान को मुंह की कहानी पड़ी, आप इनकी मीडिया पर जाकर देखिए। पहला तो एक्सपोज हो चुका है, वो प्रोपेगेंडा था कि भाई अफगानिस्तान में मिसाइल लगे और DGI-SPR को जो है अपनी टट्टी खानी पड़ी। दूसरा प्रोपेगेंडा कि जो है वो एक महिला ऑफिसर पायलट जो है
वो पाकिस्तान ने एक बार फिर पकड़ लिया, अभिनंदन पार्ट 2 वो हमने पकड़। ये 2 प्रोपेगेंडे, कितनी शर्म की बात है ना यार, कितनी शर्म की बात है कि ऑफिशियल मेन स्ट्रीम मीडिया पर और DGISPR आकर ऐसी बात करता है। क्योंकि यहां पर इनकी मीडिया जब यहां पर पुस्कियां छोड़ रही थी, सेम टाइम शहबाज शरीफ जो था वो डोनाल्ड ट्रंप के पांव पे लेटा हुआ था और वहां हाथ जोड़ रहा था कि भाई प्लीज कुछ भी करो, पाकिस्तान को बचा लो इस बार। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तान की जो मीडिया है वो तारीफ के पुल बांध रही है पाकिस्तान की सेना के, कि हमारी सेना ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी है और भारत के दांत खट्टे कर दिए, 3 दिनों में भारत ने हथियार डाल दिए। लेकिन असल सच्चाई ये है कि भारत तो लड़ाई नहीं, भारत पाकिस्तान के द्वारा जो हमले हो रहे थे उसका बचाव कर रहा था। हमारा जो S-400 है, आकाश है, उसका हम लोग बचाव कर रहे थे। अब सोचो कि हमारी जो नेवी है, सोचो हमारी एयरफोर्स है, हमारे पास राफेल है, इतना सब कुछ है। अगर कि हम अटैक कर देते अपनी पूरी क्षमता तो ज्यादा हो जाएगी, तुम्हारी औकात के हिसाब से हमारी पूरी क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम अपनी 30% क्षमता की अगर बात करें और पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दें तो नेस्त नाबूद हो जाओगे। 100% क्षमता तो तुम्हारे बस का ही नहीं है। हमारे पास जो है उसको झेलना तुम्हारी औकात के बाहर है। पाकिस्तान की जो सेना है उसने पूरी क्षमता, पूरी औकात लगा दी भारत के ऊपर हमले करने की, मतलब सारे साम दाम दंड वे सब कुछ कर लिया। 3 दिनों की औकात थी, 3 दिनों में इनके पास पैसा तो पहले से ही खत्म हो चुका था, रहा बचा जो इनके पास गोला बारूद था वो भी खत्म हो गया। तो अमेरिका से इन्होंने हाथ पैर जोड़े कि हमारे पास पैसा भी खत्म हो गया, हमें भीख मांगने की नौबत आ गई है। पूरे 24-25 करोड़ जो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में निकलेंगे, हर देश में जाके हर लोगों से पैसा मांगेंगे, तब कहीं जाके घर चलेगा। तो लिहाजा आप भारत से बात करें और इस युद्ध को रुकवा दें। तो अमेरिका ने कहा कि आप DGMO से बात करें, आपके जो DGMO है पाकिस्तान के वो भारत के DGMO से बात करें और ये जो है सीज फायर ये रुक जाएगा। क्योंकि भारत जो है, भारत रिटेलिएट नहीं कर रहा है, भारत किसी के ऊपर आज तक का रिकॉर्ड रहा है, भारत ने अपनी तरफ से किसी के ऊपर हमला ही नहीं किया है। हम लोगों की जो सोच रहती है, हम लोगों की सोच ये रहती है जियो और जीनो दे वाली, हम लोग शांति से रहने वाले लोग हैं। लेकिन अगर आप हमको छेड़ रहे हो, अपने यहाँ पे आतंकवाद को पैदा कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, फिर हमारे यहाँ पे भेज रहे हो, हमारे निर्दोष लोगों को मार रहे हो, तो फिर मजबूरन हमें हमला करना पड़ रहा है। तो जो पहला हमला हमने भारत की तरफ से हुआ था वो सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर हुआ था, ना कि पाकिस्तान किसी आम इंसान के ऊपर, ना कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर, ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर। हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ, किसी के समझ में नहीं आ रहा। पाकिस्तान सोच रहा है कि भारत ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर, नहीं भाई, आपके यहाँ पर आतंकवादी हैं तो इसलिए हमें हमला करना पड़ा। वो आतंकवादी अगर कहीं नेपाल में होते, अफगानिस्तान, तो हम वहां हमला कर दे। अब ये आतंकवादी आपके यहाँ ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, आपकी सेना ऑर्गेनाइज कर रही है, फंडिंग कर रही है, तो मजबूरन हमें हमला करना पड़ा उनके ऊपर। बाकी दोस्तों पाकिस्तान की जो मीडिया बहुत ज्यादा तारीफ के पुल बांध रही है पाकिस्तान की सेना की, और औकात पाकिस्तान की सेना को पता चल गई 3 दिनों में। दोस्तों अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।